नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसके अंदर कई सारे सपने, जिसके अंदर लालच है, लालसा है, स्वार्थ है, प्यार है, दगेबाजी है, धोखेबाजी है और एक माँ की ममता है। एक माँ के सपने हैं, एक लड़की के खुद के सपने हैं और वो सपने किस तरह से ध्वस्त होते हैं और ध्वस्त होकर एक परिवार की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। ये कहानी है पाली से निकली हुई एक लड़की जिसका नाम प्रिया। प्रिया जिसका गांव है पाली जिले के फालना में। फालना नाम का गांव है जिसके अंदर पली बड़ी, वहीं पर उसकी प्राथमिक शिक्षा हुई, हायर एजुकेशन हुआ और उसके बाद अपने सपनों को संजोने के लिए वो छात्रा आती है जयपुर। अगर मैं उसके एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करूं तो प्रिया सेठ पढ़ाई में बड़ी होशियार, इंटेलिजेंट छात्रा रही। उसके 10th के अंदर 82% और 12th के अंदर 78% का स्कोर रहा था। अब वो 2011 के अंदर अपने सपनों को लेकर जयपुर पहुंचती है और उसकी मां के आखिरी शब्द होते हैं जब वो घर से रवाना होती है तो कि अब प्रोफेसर बनकर ही लौटना है। तो प्रोफेसर बनने के लिए एक छात्रा जो घर से रवाना हुई थी, जिसकी अच्छी तरीके से उसकी मां ने विदाई की और वो जयपुर अपनी नानी के यहाँ प्रोफेसर बनने के लिए आ जाती है, तैयारी करने में जुट जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी नानी का घर छोड़कर और दूसरी जगह रहना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रिया सेठ की अगर फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसकी फैमिली पूरी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। यानी इसके दादा हैं वो सिरोही में प्रिंसिपल है और पिता फालना में लेक्चरर है और इसके फूफा है वो जोधपुर के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो ये जयपुर आती है अपने सपनों को संजोने के लिए और अपनी नानी के घर रहती है। लेकिन नानी के घर से इसका जल्द ही मन भर जाता है और वहां से ये दूसरी जगह आकर मानसरोवर में अकेली रहना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन अकेली रहती है। अकेली रहते हुए इसी दौरान इसकी एक दोस्ती होती है, दीक्षांत नाम के किसी शख्स से इसकी दोस्ती हुई। वो भी बजाज नगर के अनीता नगर कॉलोनी में ही रहता है। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, दोनों लिव इन में रहने लग गए। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि टिंडर के जरिए, टिंडर जो ऐप है उसके जरिए लड़कों को फंसाया जाए और जल्द ही अमीर बनने का सपना देखने लगे। यानी लालच की जो पहली बुनियाद है वो यहीं से पड़ती है इस कहानी के अंदर, प्रिया सेठ की लाइफ के अंदर। यानी जब ये इसके संपर्क में आती है, दीक्षांत कामरा नाम का जो शख्स है उसके संपर्क में आती है, तब से ही इन्होंने अमीर बनने का एक सपना देखा था और वो सपना जिसकी ओर जाने वाले सारे रास्ते अंधेरे रास्ते थे। यानी उस पर मंजिल नहीं थी, सिर्फ आगे चलकर बर्बादी ही बर्बादी थी। तो दोनों ने प्लान बनाया कि टिंडर ऐप के जरिए अमीर लड़कों को फंसाया जाए और उनसे ब्लैकमेल करके जैसे तैसे करके पैसे ऐंठे जाए। तो करते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने जयपुर के एक शख्स जिसका नाम है दुष्यंत शर्मा, दुष्यंत शर्मा को टिंडर ऐप के जरिए फंसाया गया एक तरह से। हालांकि पहले इनकी दोस्ती होती है, लेकिन ये दोस्ती नाम की दोस्ती थी, असल मकसद इसको फंसाने का था और पैसे ऐंठने का था। तो पैसे के चक्कर में जयपुर का यह दुष्यंत शर्मा, इससे दोस्ती होती है। इन्होंने बताया था, दुष्यंत शर्मा ने प्रिया सेठ को, कि वो कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो इन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा शिकार अपने लिए हो सकता है और अपने टारगेट को हिट करने के लिए चल पड़े। और कई बार इनकी मुलाकात हुई, फोन पर चैटिंग और सारी चीजें, काफी लंबी बातचीत चली। लेकिन इसी दौरान होता क्या है कि जो प्रिया सेठ का जो बॉयफ्रेंड है उसकी जो कर्जा है वो हो जाता है।
करीब करीब 20-25 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। अब कर्ज हो जाता है तो जिन्होंने कर्ज दे रखा था वो लोग दीक्षांत को परेशान करने लग गए, धमकियां देने लग गए। अब धमकियां देने लगे तो इसने प्रिया से मदद मांगी। तो प्रिया के पास तो वो तो तैयारी करने के लिए आई थी, उसके पास और कोई जरिया था नहीं। यही टेंडर के जरिए लड़कों को फंसाना और उनसे पैसे वसूलने का काम करती। तो इन्होंने दुष्यंत शर्मा को हथियार बनाया। तो दुष्यंत शर्मा को ये मिलने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाती है और फ्लैट पर बुलाकर उसको किडनैप कर लिया जाता है। उसी दौरान इसके दो दोस्त और होते हैं दीक्षांत कामरा के उसी के रूम के अंदर। एक दोस्त होता है लक्ष्य वालिया और एक दीक्षांत और एक प्रिया सेठ। ये तीनों लोग उसको बुला लेते हैं अपने रूम पर और वहां से इसको किडनैप कर लिया जाता है। अब किडनैप करके इसके फादर को कॉल किया जाता है और कॉल करके कहा जाता है कि आपका लड़का हमारे पास है, हमने किडनैप किया है और अगर इसका सलामती चाहते हो तो आप हमें 10 लाख रुपए कर दीजिए। तो 10 लाख तो नहीं लेकिन 3 लाख रुपए दुष्यंत शर्मा के फादर इनके अकाउंट में कर देते हैं। दुष्यंत शर्मा का एटीएम कार्ड इनके पास होता है क्योंकि वो उनकी गिरफ्त में होता है, तो उसके पास पॉकेट में एटीएम कार्ड होता है, तो वो उस अकाउंट के अंदर करवा लेते हैं। अब करवा लिया। अब होता क्या है कि इनको डर हो गया कि पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाने के डर से इन्होंने दुष्यंत शर्मा का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करके और इसकी डेड बॉडी को आमेर थाना क्षेत्र के अंदर एक सूटकेस के अंदर पैक करके फेंक डाला। एक मार्केट से सूटकेस खरीदा और सूटकेस के अंदर बॉडी को पैक किया और आमेर क्षेत्र के अंदर फेंक डाला और फेंक के तीनों फरार हो गए। तीनों फरार हुए। अब ये सारी घटनाक्रम हो रहे हैं 2 मई 2018 को हुआ और 3 मई 2018 की रात आमेर थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस को दुष्यंत शर्मा की बॉडी मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बैठती है और 4 मई को प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया तीनों की गिरफ्तारी होती है और लंबा ट्रायल चलने के बाद 24 नवंबर 2023 को अदालत में तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी और आज तीनों ये जेल के अंदर ही हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट और आया है। जो प्रिया सेठ है इसकी टिंडर पर पहचान हुई थी एक ज्योतिष से। तो ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारे शनि भारी है और जेल का योग बन रहा है। ये वो ज्योतिष इसके मर्डर से 2 महीने पहले यानी फरवरी 2018 में बता रहा है और मई 2018 के अंदर ये मर्डर कर देते हैं और इसको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो ठीक 2 महीने पहले प्रिया सेठ को यह बताया जाता है कि उसको जेल का योग बन रहा है। तो यह भी एक बड़ा दिलचस्प इस कहानी का मोड़ है कि एक ज्योतिष 2 महीने पहले भविष्यवाणी करता है और यह भविष्यवाणी भी सही साबित होती है। अब आते हैं आज की इसी कहानी के दूसरे किरदार पर। दूसरा किरदार है इस कहानी का हनुमान प्रसाद। ठीक इससे भी 1 साल पहले 6 महीने यानी 2 अक्टूबर 2017 की बात है। हनुमान प्रसाद नाम का शख्स जिसकी दोस्ती होती है ताइक्वांडो प्लेयर संतोष शर्मा, जिसके साथ अफेयर होता है, ये अलवर के किसी गांव के रहने वाले उनसे होती है। अब इनके अफेयर का पता चल जाता है संतोष के हस्बैंड बनवारी लाल को। अब बनवारी लाल को जब पता चलता है तो ये बनवारी लाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए हनुमान और संतोष बनवारी लाल की पत्नी मिलकर हनुमान बनवारी लाल का कत्ल करने की योजना बनाते हैं। तो इन्होंने पूरी योजना बनाई। पहले नींद की गोलियां दी और फिर चाकू से वार करके हनुमान प्रसाद ने और संतोष शर्मा ने मिलकर 4 बच्चों और एक पति बनवारी लाल, 4 बच्चे जिसमें 3 तो संतोष के खुद के बच्चे थे
और एक उसका भतीजा था। 3 बेटे थे, मोहित जिसकी उम्र 17 साल और हैप्पी और अज्जू और एक भतीजी निकी 10 साल की। इन पांचों की हत्या कर दी दोनों ने मिलकर और वहां से फरार हो गए। फिर इनका भी ट्रायल चलता है, कोर्ट के अंदर केस चलता है और इनको भी दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है और ये भी जयपुर की ही जेल के अंदर अभी बंद है, सजा काट रहे हैं। तो ये सजा काट रहे हैं। अब इसी दौरान इनकी दोस्ती होती है हनुमान प्रसाद की जेल के अंदर, फिर दोस्ती होती है, प्रिया सेठ से मुलाकात होती है और इन्होंने 23 जनवरी को अभी 2 दिन पहले शादी की है। तो ये देखिए एक समय का चक्र कहे या इसको कुछ भी कह सकते हैं आप, कि किस तरह से किसको पाने के लिए किसका कत्ल हुआ और 4-5 साल बाद आज वापस ये चक्र कहां घूमकर कहां आता है और 2 मुजरिम, 2 जो राजस्थान के सबसे बड़े कातिल आपस में शादी रचा रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो संतोष के सास ससुर थे उन्हीं की सदमे से मौत हो गई, है ना। उनके जो सास थी उसकी अपने बेटे और पोते के कत्ल के करीब 4 महीने बाद डेथ हो जाती है और ठीक 10 महीने बाद इसके ससुर की मौत आ जाती है। यानी संतोष और यूं कहें कि बनवारी लाल का जो परिवार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज उस परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मौजूद है तो एक संतोष शर्मा जो एक ताइक्वांडो प्लेयर जो 5 लोगों के कातिल में शामिल थी, वो मौजूद है। लेकिन देखिए ये कुदरत का करिश्मा समझिए या चमत्कार, जिसको पाने के लिए जिन 5 लोगों का कत्ल किया था वो तो नहीं मिल पाए, वो नहीं मिला, लेकिन बदले में क्या मिली? जेल मिली। जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया आज उसने किसी दूसरे के साथ शादी रचाई है। तो ये किस तरह का खेल है? आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अपराध की दुनिया है, उसके अंदर कोई समाधान नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। बर्बादी के सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मनोज कुमार शेखावटी परिदृश्य के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा था। नमस्कार।